वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज डीप लर्निंग का पार्ट 4 है। 3 पार्ट आपने देखे होंगे आई होप। उसमें से आपको पता चल गया होगा कि कैसे रेंज को मार्क करना है, लेवल्स परफेक्टली कैसे लगाने हैं और हमारी एंट्री परफेक्टली कहाँ पे बनेगी। तो आज इसके साथ मैं स्टॉक्स का भी बताऊंगा। आज सुबह मैंने स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर लिया है काफ़ी ज़्यादा, देख सकते हो, साथ में स्क्रीन में लगा दूंगा। तो फ़िलहाल 19,000 के 18,000 19,000 के करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो ये सारा स्टॉक्स के अंदर है। ठीक है, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। और स्टॉक्स कैसे चूज़ करने हैं, कैसे हमें देखना है कि ये स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, मार्केट के साथ एक्ट करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल हम यहाँ पे निफ्टी लगा लेते हैं। मैंने निफ्टी यहाँ पे लगा लिया। अगर आप देखो तो निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हुआ है और हमें ये देखना होता है हमेशा कि गैप अप कितना हुआ है। गैप अप लगभग 1.25% के करीब गैप अप हुआ था और गैप अप के बाद हमें ये देखना होता है कि मार्केट गैप अप होने के बाद कंटिन्यूज ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। इसका दो तरीके से पता चलेगा। सबसे पहला तरीका हमें देखना है कि ऊपर कोई राउंड लेवल तो नहीं है। जैसे इस केस के अंदर 25,000 एक राउंड लेवल है, तो मार्केट क्या करेगा, 25,000 में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। हमेशा मार्केट 25,000 से मतलब राउंड लेवल से रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा, जहाँ राउंड लेवल से सपोर्ट नहीं लेता। वो आप हमेशा समझो कि 25,000 एक राउंड लेवल है, लेकिन इसके आसपास लोगों के स्टॉप लॉसेस ऊपर पड़े हैं। लोग यहाँ पे 25,000 क्या कर सकते हो, 25,000 जो 25,050 है, ये पूरे का पूरा जोन है। 25,000 से लेके 25,050, इसके बीच में मार्केट कहीं से भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ऐसे इस केस के अंदर हमें क्या देखना है कि मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गैप अप है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, छोटी मोटी खबरें आई हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जैसे ऑटो सेक्टर की कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, ऐसे ही पेंट सेक्टर की थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके कारण मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक एक बात समझने लायक है कि मार्केट सीधा सीधा इतना भी बुलिश नहीं है, इतने भी बुलिश सेंटिमेंट्स नहीं है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गैप अप, और गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूस रैली करे और मार्केट का 25,000 का राउंड साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो भी राउंड साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, जैसे इस केस में 25,000 का लेवल है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, क्योंकि 25,000 का लेवल जो है उसकी कॉल बहुत लोग सेल करके गए होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं वो थोड़े से ऊपर पड़े होते हैं, 25,050 तक स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। तो जब तक मार्केट 25,050 का लेवल क्रॉस नहीं करता, वहाँ पे सस्टेन नहीं करता, तब तक आपको क्या करना है, एंट्री नहीं बनानी। अभी आप एंट्री कैसे बना सकते हो, डाउन साइड का ट्रेड कैसे पंच कर सकते हो, तो हमेशा आपको 15 मिनट की रेंज मार्क करके रखनी है। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट मार्केट ने ऊपर सस्टेन किया, तो ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का मैंने हाई मार्क कर दिया। ठीक है, अभी इस लेवल के नीचे जो सेलर्स हैं वो आएंगे। ठीक है, तब तक सेलर्स नहीं आएंगे जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता। इसके अंदर मार्केट आपको ट्रैप ही करता रहेगा, बार बार आपको सेलिंग, बार बार आपको बाइंग दिखाता रहेगा। अभी देखो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सीन हो रहा है कि बोथ सेलर्स और बायर्स की फाइट चल रही है। आपको दिखाता हूँ पीछे, यहाँ पे ये लेवल है ना, यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था 25,000 के नीचे। पहले 25,000 के ऊपर चल रहा था, फिर 25,000 के नीचे चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 25,000 के नीचे ओपन हुआ, फिर कंटिन्यूज यहाँ से गिरा। क्यों गिरा, क्योंकि 25,000 का जो लेवल सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अभी एग्जैक्टली मार्केट वहाँ पे खड़ा है, देख सकते हो, मार्केट एग्जैक्टली वहां पे खड़ा है जो 25,000 का लेवल था। तो आपको अगर ट्रेड बनाना है, सेलर्स तब हावी होते हैं जब फर्स्ट कैंडल जो है उसका हाई जब ब्रेक होता है ना। जो जितने भी लोग मान लो कि यहाँ पे कॉल लेके गए हैं, अगर मान लो कि आप कॉल लेके गए होते, मार्केट खुलते ही आप कॉल में यहाँ पे एंट्री बनाए होते, ठीक है, तो क्या होता सिनेरियो, जहाँ अगर आपने ओवरनाइट यहाँ पे कॉल को होल्ड किया होता, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ से आपने कैरी किया, मार्केट यहाँ तक गया,
ऊपर तक यहाँ तक गया, कंटिन्यूस गया, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप बुक नहीं करोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। आपने स्टॉप लॉस कैसे मार्क किया होता है? आप कुछ लोग क्या करते हैं, हर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस मार्क करते जाते हैं। तो पहले आप यहाँ पे थे, यहाँ तक आपने होल्ड किया, फिर जैसे ही रेजिस्टेंस लिया कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, फिर कुछ लोगों का स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे लगा होता है, मतलब इस कैंडल के हाई पे और दूसरी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं बहुत सारे लोगों के, जो भी आज कॉल को होल्ड करके लेके गए हैं। बाकी स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे होते हैं? इस कैंडल के जो फर्स्ट कैंडल है जहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था वहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं। अभी सीन क्या होता है, सिनेरियो आपको बताता हूँ। ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर लिया, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अभी हम कॉल को सेल करना स्टार्ट करेंगे। जो सेलर्स होते हैं ना, वो मौका ढूंढते हैं कि कॉल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। स्पाइक लगती है ना जब गैप अप ओपन होता है, तो कॉल की प्राइस यहाँ पे 20 पे थी, 40 50 पे चली गई, 100 पे चली गई, तो ऑप्शन सेलर को अच्छा मौका मिल जाता है बड़ा प्रीमियम खाने का। ठीक है, तो वो 100 का प्रीमियम सेल कर देते हैं, मतलब 25,000 की कॉल को सेल कर देते हैं। ठीक है, अगर वो 25,000 की कॉल को सेल करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में सप्लाई आएगी। ठीक है, सप्लाई आएगी, उसके कारण मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट को होल्ड करने के लिए कोई ना कोई बैठा है ना, वो कौन बैठा है? वो बायर्स बैठे हैं। बायर्स में कॉन्फिडेंस तब तक है जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होता। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बायर्स कहाँ पे बैठे हैं? यहाँ पे। अगर इस कैंडल का लो क्रॉस हो गया तो सारे के सारे जो कॉल को होल्ड करके लेके गए थे वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी पुट सेल कर दिया है नीचे का, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, लोग पुट को सेल करते जाते हैं। 24,900 का, 24,950 का लोग पुट सेल करेंगे। तो होगा क्या इसके कारण, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट ने ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर लिया, हमें क्या लग रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर निकल जाएगा, लेकिन मार्केट ने कहीं पे जाके रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस ले लिया तो 25,000 की कॉलों को लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये बन गया रेजिस्टेंस, यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, अभी नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। और लोग क्या करेंगे, जो 24,950 जिन्होंने कॉल को सेल किया था, ठीक है, पुट को सेल किया था, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। 24,950 वाले भागेंगे, यहाँ पे 24,950 का जिन्होंने पुट सेल किया था, अभी वो यहाँ पे पुट को बाय करेंगे, तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। दूसरे नंबर पे 24,950 की कॉलें सेल होना स्टार्ट हो जाएंगी। उल्टा हो गया ना सिनेरियो, तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भयंकर फाइट चलती है, पूरी जोरदार फाइट चलती है, और तब तक मार्केट किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता, तब तक आपको ट्रैप करेगा, बार बार आपको यहाँ पे ट्रेड दिखाने की कोशिश करेगा, बार बार आपको यहाँ पे ट्रेड दिखाएगा, बार बार आपके स्टॉप लॉसेस हंट करेगा, क्योंकि बहुत उतावले होते हो आप लोग क्या करते हो, जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, शूटिंग स्टार बना यहाँ पे, जहाँ डोजी बना, उसके लो के नीचे आप यहाँ पे एंट्री बना लेते हो। मार्केट एक बार आपके स्टॉप लॉस खाने जरूर आएगा, क्योंकि फर्स्ट पुल बैक हमेशा वीक हैंड्स का होता है, तो ये वीक हैंड्स हैं। ठीक है, सारे के सारे जो फर्स्ट सेलर्स हैं ना, वीक हैंड्स हैं। अभी मार्केट इसको रीटेस्ट करेगा, जो भी सेलर्स हैं इसको निकाल सकता है, तो तब तक आपको ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं कर देता। ठीक है, अगर ट्रेंड की साइड जाओगे तो आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा। अभी होता क्या है, ट्रेंड क्या है, अभी शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल करके गए होंगे, अभी लोगों ने सेल किया होगा ये सोच के कि मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है, शूटिंग स्टार बन गया है, डोजी बन गया है, अभी हम यहाँ पे इसके लो के नीचे एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 25,000 के लेवल पे। मार्केट सबके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए क्या करता है, एक लंबी सारी कैंडल बना देता है, जिसके कारण 25,000 की कॉलें जिन्होंने सेल की हैं वो निकल जाते हैं, वो कॉल को बाय करेंगे। और कुछ लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा होता है, जिन्होंने पुट को बाय किया होता है, तो मार्केट यहाँ पे दुगनी तेजी के साथ ऊपर जाता है। अभी ऊपर का मैंने बता दिया, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग मूव बोलते हैं। अभी नीचे का सिनेरियो सुन लो। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल को होल्ड करके, मैंने जैसे पहले बताया कि कॉल को होल्ड किया उन्होंने, ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे, यहाँ पे।
जब उनके स्टॉप लॉसेस हंट होंगे तो मार्केट यहाँ पे आएगा जो आज का ओपनिंग था यहाँ तक। तो आपके टारगेट्स क्या हो जाते हैं, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये टारगेट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं बनाना, इतना याद रखें कि इसके अंदर जितने ट्रेड बनाओगे, जितनी बार मार्केट आपको कॉल करेगा, उतनी बार आपका लॉस होगा। तो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। पेशेंस के साथ ही आपको ट्रेड में एंट्री बनानी है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ मार्केट ने क्या किया, उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा। अभी गैस थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाएगा जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। अभी देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा शार्पली फॉल किया है इसने। कैंडल देख सकते हो लास्ट जो कंसोलिडेशन फेज था उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। अभी सीन क्या हो रहा होगा, जो भी 56,000 का लेवल है इसके अंदर, तो वहाँ में जो भी लोग यहाँ पे पुट को सेल करके गए होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, वो नीचे आएंगी मार्केट। और उसके साथ साथ जो वेट कर रहे होते हैं पुट को बाय करने का, वो भी लोग यहाँ पे पुट को बाय करेंगे और मार्केट डबल तेज़ी से नीचे आता है। ऐसे ही निफ्टी के अंदर देख सकते हो कि जो 15 मिनट की कैंडल है उसने ब्रेकडाउन कर दिया है अच्छा खासा, और जो कंसोलिडेशन था लगभग यहाँ पे 4-5 कैंडल का यहाँ पे कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। मतलब लगभग यहाँ पे 1 आवर की जो रेंज बनी थी उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। अभी ब्रेकडाउन में हो क्या रहा है कि जैसे हमने डिस्कस किया था, जो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हैं अभी वो हंट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। और मार्केट क्या करेगा, शार्पली कहाँ तक आएगा, अगले लेवल तक। जो भी मार्केट का अगला लेवल है, अगली प्रेडिक्शन है, वो है आज का लो इज इक्वल टू ओपनिंग इज इक्वल टू लो थी, ठीक है। तो आज का लो जो है वो आज की ओपनिंग है, तो मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे पकड़ें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कई बार क्या होता है कि ब्रेकडाउन करने के बाद भी मार्केट ऐसे शार्पली ऊपर चला जाता है, क्योंकि बायर्स का यहाँ पे ज़ोर होता है मार्केट पे। लेकिन हमें वेट करनी है 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग की। 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी तो थोड़ा हमें बेटर व्यू मिलेगा। नहीं तो क्या होता है कई बार कि मार्केट ऐसे ही ऊपर चला जाता है, ऐसे ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो 21 की जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे मार्केट यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन अगर हम 5 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं तो मूविंग एवरेज काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, तो इसके कारण हमें यहाँ पे वेट करनी है। अदरवाइज़ 15 मिनट की जो कैंडल है वो रेंज के अंदर ही क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकती है। ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए होती हैं सारी गेम। रेंज के अंदर जब हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो सारा डाटा ऑपरेटर के पास होता है, कितनी पोजीशन बन रही हैं, कितनी पोजीशन अप साइड की है, कितनी पोजीशन डाउन साइड की हैं, तो वहाँ पे वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। अभी कैंडल क्लोज हो चुका है 15 मिनट का, नीचे एक छोटा सा विक देख रहे हो, ठीक है। अभी मार्केट जब इस विक के नीचे निकलेगा तो सेलिंग यहाँ पे एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो एक बेटर यहाँ पे ट्रेड हमें कब मिलता है, जब इसका लो क्रॉस होगा। आप अगर वेट करोगे तो जो प्रॉपर ट्रेड है वो बन जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे अभी हमें स्टॉप लॉस भी मिल गया है और बस हमारी एंट्री होनी बाकी है। एंट्री हमारी कहाँ पे होगी, एंट्री होगी इस लाइन के नीचे। यहाँ पे मैं छोटा सा मार्क कर देता हूँ, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो आपको हमेशा ऐसा करना है जैसे हमने किया, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर देके ना यहाँ पे रखना है। अभी आप अगर रिस्क रिवॉर्ड देखो तो रिस्क रिवॉर्ड भी हमें मेजर करना होता है हमेशा। हमें अपनी एंट्री से लेके यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन लगाएंगे, ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा टारगेट है लो तक का। इसके बाद आप ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन हमें देखना है कि क्या रिस्क रिवॉर्ड हमारी पॉकेट साइज़ के हिसाब से है। तो यहाँ पे हमारा होगा स्टॉप लॉस।
तो लगभग 1:3.5 के करीब हमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। अब 1:3 भी स्टार्टिंग में चूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसे करके आपका ट्रेड बन जाता है अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड में एंट्री बनानी है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन ना हुआ इस बार, तो मार्केट क्या करेगा, बार बार आपको ट्रैप करेगा, साइडवेज ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड का प्रेशर रहेगा। तो फिलहाल मार्केट ब्रेकडाउन बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लाइन के पास आके खड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ट्रेड में एंट्री बनानी है। फर्दर जानकारी के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।